आप सभी को नमस्कार। मैं अंजलि पटेल, भारतीय मजदूर संघ अखिल भारतीय मंत्री की दायित्व है। स्कीम वर्कर प्रभारी हूँ। मुख्यतः मैं आंगनबाड़ी वर्कर की काम मैक्सिमम देखती हूँ। मैं सभी मेरी आंगनबाड़ी बहनों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। हम आंगनबाड़ी वर्कर हैं और भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता हैं। जब भी देश में विपदा आया तभी भारतीय मजदूर संघ और ये आंगनबाड़ी वर्कर सदैव देश के साथ खड़े रहे। हमारी बैनर पे भी लिखा होता है राष्ट्रहित, उद्योग हित, श्रमिक हित। सबसे पहले हम राष्ट्र के ऊपर हम उसको देखते हैं। अपना राष्ट्र बचा तो उद्योग बचेगा। हमारी महिला बाल विकास, अगर महिला बाल विकास बचेगा तो हम बचेंगे। अब राष्ट्र को पूरे 140 करोड़ जो लोग हैं सभी को सोचना चाहिए। अभी मैं दूसरे को तो अपील इतनी नहीं कर सकती, लेकिन मेरी भारतीय मजदूर संघ के जो बहनें हैं और हो सकता है मेरी ये वीडियो जहाँ जहाँ तक जा रही है दूसरी संगठन हो और कोई भी दूसरे लोग भी इसको एक्सेप्ट करें तो उनके लिए भी है। इसको आप अन्यथा ना लेकर पॉजिटिवली लें। अभी देश में संकट आया है, गैस की कमी, पेट्रोल की कमी, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी चीज़ें अपील किया है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री हमें डरा दिए हैं, प्रधानमंत्री हमें ऐसे कर रहे हैं, प्रधानमंत्री वैसे कर रहे हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा है या सुना भी है, जब जब भी देश को विपदा आया है उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर या अपने जो बड़े लोग होते थे देश को अपील किए हैं और देश को बचाने की कोशिश किए हैं। देश को बचाने की मतलब हम सभी को, अगर हम लोग सोना खरीदेंगे विदेश को वो पैसा जाएगा, अपना देश का पैसा विदेश जाएगा, देश चलेगा कैसे। मैं अभी सोने और दूसरी चीज़ों में नहीं जाती। हमारी आंगनबाड़ी सेंटर में अभी हम लोग गैस सिलेंडर यूज करते हैं और मेरी सारी बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारी कार्यकर्ता बहनें, हमारी सहायिका बहनें, हम लोग आंगनबाड़ी सेंटर में जब गैस सिलेंडर यूज कर रहे हैं हम उसको लिमिटेड के साथ हम यूज करें, ठीक सिस्टम से यूज करें, अधिक खर्चे ना करें, क्योंकि आने वाले दिन में हम ही उसी की जो अगली जो असुविधा होगा या जो भी प्रॉब्लम आएगी उसी को हमें ही झेलना है। इसलिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारी आंगनबाड़ी सेंटर में जो गैस सिलेंडर यूज कर रहे हैं उसका देखभाली करना, उसको कम से कम यूज करना और उसकी बचत करना हमारी कर्तव्य है। इसलिए बहनें आप सभी से मैंने इसलिए गुजारिश किया। द्वितीयतः आप सभी से एक और सूचना मैं दे रही हूँ। अभी आंगनबाड़ी सेंटर मोबाइल में काम चल रहा है। बहुत जगह, बहुत सी स्टेट अभी सरकार ने मोबाइल दे रखा है और मोबाइल देने की चेष्टा कर रहे हैं। ये मोबाइल सैमसंग गैलेक्सी की आ रही है, 4G मोबाइल है। ओनली फॉर इसमें ICTS लिंकेज जितने भी ऐप्स हैं वो चलेंगे, सरकार रिलेटेड जितने भी ऐप्स हैं वो चलेंगे। व्हाट्सएप बाद में हम लोग डाउनलोड करेंगे। इसमें ना फेसबुक चलेगा ना आपकी पर्सनल कोई ऐप चलेगा। हाँ, एक चीज़ है, गूगल हो सकता है कि कभी कभी इसमें प्रॉब्लम दिखा सकता है तो हम क्रोम में इसको चला सकते हैं, क्रोम में इंस्टॉल कर सकते हैं, क्रोम के जरिए काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, हम पहले काम करें, काम करने के बाद हम उसको फिर विरोध करें। बहुत सारी बहनें हैं, ये विरोध करना उनका
कंटिन्यू का एक प्रथा बन गया है। जब तक हम काम नहीं करेंगे तो उसका नेगेटिविटी या उसका अच्छाई क्या है, पॉजिटिविटी क्या है, हमें कैसे पता चलेगा। इसलिए पहले काम करना चाहिए, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, तब जाके हम सरकार को या प्रशासन को बताएंगे तो वो सॉर्ट आउट होगा। लेकिन हम उसको रिसीव नहीं किए, उसके ऊपर कुछ काम भी नहीं किए, उसके पहले हम अगर आवाज़ निकालेंगे तो सभी हमें बुड़बक सोचेंगे, हमें मूर्ख सोचेंगे और कहेंगे कि आंगनवाड़ी वर्कर सिर्फ चिल्लाते रहते हैं, इनका ओनली फॉर डिमांड ही चाहिए। इसलिए बहनें, पहले काम करेंगे, काम के बाद हम लोग हर डिमांड करेंगे, क्योंकि हमें भी चाहिए, हर चीज़ें चाहिए। हम जितने काम कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, ये हमें भी पता है। बड़ी मुश्किलों में हम काम करते हैं, ना हमें नेटवर्क ठीक तरह से मिलता है, ना हमें नेटवर्क ठीक तरह से मिल रहा है, फिर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, मोबाइल बीच बीच में प्रॉब्लम दिखा सकता है भी, हम उसको कंटिन्यू उसके ऊपर ध्यान देंगे, वो जैसे हैंग ना हो। हम बार बार उसका जो फ़ोटो है, वीडियो है, उसको कट करते रहेंगे, ज़्यादा जाम नहीं करेंगे, उसको ओनली फॉर हम ICDS लिंकेज या गवर्नमेंट की जितनी भी ये आता है उसी के लिए यूज करेंगे। इसमें एक ही सिम आएगी। तो इसलिए बहनें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, पहले हम यूज करें। यूज करने के बाद हो सकता है उसमें अच्छा ही हो सकता है गलत रहे, ठीक से यूज ना हो, फिर हम सरकार को बताएंगे। और आप सभी से फिर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, पहले हम लोग काम करें, फिर हम लोग कुछ आवाज़ उठाएं। हमारी डिमांड जायज़ है, हमें डिमांड करना चाहिए। सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स जो भी अलग संगठन में हैं, सब एक साथ होनी चाहिए, एक आवाज़ निकलनी चाहिए। और दूसरे अगर डिमांड कर रहे हैं तो अलग यूनियन या अलग संगठन उसको कुछ ना बोलते हुए उनकी डिमांड के साथ वो अपनी डिमांड जोड़ें, या अलग से करें या ना करें। लेकिन जो कर रहे हैं उनको ना हंसें, ना उनको पैर खींचें, ना उनकी कुछ गलतियां निकालें, क्योंकि कभी कुछ डिमांड अगर फुलफ़िल होता है तो सभी को ये लागू होगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि 2 चीज़ें मैंने जो कहा, एक गैस सिलेंडर बचाने की, दूसरी चीज़ जो अभी मोबाइल आया है या दूसरा कुछ भी आया है, हम पहले उसमें काम करें। अगर काम उसमें सक्सेस नहीं होता तो हम सरकार के पास, प्रशासन के पास हम जाएं, वार्तालाप करें, लेटर लिखें या फिर आवाज़ उठाएं। इतनी ही मेरी कहना है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। सभी को फिर से नमस्कार।